प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, मल्टीपल चार्ज की वजह से निकाला और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने एक आपका इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है, चार्ज कंडक्टर या वायर दे रखा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब हमने इसके बाद में हमने आपका एक चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब हम निकाल रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मतलब क्या है? नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड। कौन सा? नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो चार्ज्ड को मैं यहां पर लिख लेता हूं, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ये आपका है, इसकी वजह से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक यहां पर सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर हमने यहां पर मान लिया और उस सॉलिड स्फीयर का सेंटर हमारा O है और उसकी रेडियस हमारी R है। उसके रेडियस क्या है? इसकी रेडियस हमारी कैपिटल R है। तो क्या करेंगे? अब हम इससे जो पहले हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने जो आपका स्फेरिकल शेल था उसके आउटसाइड में और इनसाइड में हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर निकल के आई। इसके अलावा जब हमने उस स्फेरिकल शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला तो हमारा चार्ज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 निकल के आई। तो अब हम क्या करते हैं? यहां इस सॉलिड स्फीयर के लिए हम इसके अंदर ही एक सरफेस मान लेते हैं। इसके अंदर ही हम एक सरफेस मान लेते हैं। हमने माना कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने एक सरफेस मान ली और उस सरफेस का नाम हमने दिया है S। ये हमारी S सरफेस है, इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस हमने स्मॉल r मान ली। क्या मान ली? स्मॉल r मान ली। अब हमारा क्या है? इसका हमने यहां पर माना कि P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यहां पर हमारा स्मॉल सरफेस एलिमेंट आप लोगों का ds है। जब यहां पर जब चार्ज आपका दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? ये आपका चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर हमारा चार्ज मौजूद होगा। तो चार्ज की वजह से सेंटर पे भी चार्ज होगा, तो उस चार्ज की वजह से जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड रहेगी। क्या रहेगी? नॉर्मली आउटवर्ड। और जब आपका सरफेस एलिमेंट या वेक्टर ds निकाला जाएगा तो इस पे हम यहां पर नॉर्मल डाल देंगे। यह हमारा n यूनिट वेक्टर रहेगा। जो हमने यहां पर किया है इसको हम हल्का सा लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर a non-conducting charged solid sphere of center O and radius कैपिटल R हमने माना। एंड और हमने क्या माना? एंड लेट ए सरफेस S of same center and
रेडियस स्मॉल r। अब ये जो हमने स्मॉल सरफेस माना है, इस स्मॉल ये जो हमने सरफेस S माना है, इस सरफेस S के हर पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारी सेम होगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी सेम होगी और डिस्टेंस आपका या रेडियस आपका r दे रखा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग द स्मॉल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 by epsilon times द टोटल चार्ज। और यहां पर हमने टोटल चार्ज क्या माना है, इस टोटल चार्ज को हम यहां पर Q डैश से डिनोट कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, Q डैश से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। अब यहां पर इससे आगे आप लोगों को सोल्व करना है, तो यहां हम क्या सोल्व करेंगे, इसको हम यहां पर सोल्व कर लेंगे कि आप लोगों का जो ये ds वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ds वेक्टर आपका n यूनिट वेक्टर इनटू ds स्मॉल सरफेस एलिमेंट ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल जो है वो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में हैं और उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का बनता है और आप जानते हो कि cos 0 का मान 1 होता है। तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं E ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर आप लोग इसका रीजन लिख सकते हो, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1 आप लोगों का होता है। अब यहां से निकल कर आ जाएगा, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई और यहां पर ds आपका ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप लोगों का क्या होता है, सरफेस एरिया आप लोगों का होता है 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका निकल के आ गया है। ये आप लोगों का क्या निकल के आ गया, ये आप लोगों का यहां पर निकल के आ चुका है। तो यहां पर निकालने के साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम निकालने के साथ में कर सकते हैं कि आप लोगों का जो यहां पर दे रखा है हमारा क्या होता है, जो रो होता है हमारा, ये रो हमारा होता है क्या, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चलो इसको हम लिख लेते हैं, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आप लोगों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और इसकी वैल्यू, रो की वैल्यू हमारी होती है टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपका सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या कर सकते हो, जब यहां पर टोटल चार्ज की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू रो इंटू में वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। यह आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और वॉल्यूम निकल के आने के बाद में आप लोग क्या निकालोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी वैल्यू निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को इसके यहां पर अपॉन में लेके पहुंच जाओ तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर आपका Q डैश है, Q डैश की वैल्यू ये दे रखी है आप लोगों को, ये पुट कर दोगे रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे यहां पे क्या है, यहां पे आपका 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर, क्यूब से स्क्वायर 1 आर बचा, पाई से पाई कैंसल, 4 से 4 कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचा, तो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई 1/3 और यहां पे
आर रेडियस और रो, यह आपका बचा आर इंटू रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और नीचे एप्सिलॉन नॉट आपका बचा। ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ चुकी है। अब इसके अलावा हम यहां पर एक केस कर सकते हैं कि ये तो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अगर हम इस पॉइंट को हम इसकी सरफेस पे मान लें, माना कि आर को आर के बराबर मान लिया जाएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे क्या होगी। इफ, तो इस कंडीशन को हम कर लेते हैं, इफ आर इज इक्वल टू आर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर निकल के आएगी। आर की जगह आप लोग कैपिटल आर पुट कर दोगे, आर इंटू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर हम यहां पर मान लें, यहां पर हमारा एक केस हो गया, तो यहां पर आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर हम मान लें कि रेडियस की वैल्यू 0 है, मतलब सेंटर पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होगी, तो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 निकल के आएगी। तो हम यहां पर क्या है कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं और पीछे हमने स्फेरिकल सेल के लिए उसके आउटसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। यहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसका टोटल ग्राफ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो टोटल ग्राफ इसका बन सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पर हम डिस्टेंस r मान लेते हैं और इस कंडीशन पे r को हमने कैपिटल R के बराबर माना। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो शुरुआत में हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू r के लिए हमारा मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, बाद में ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होने के साथ में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी, बाद में हमारी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। किस कंडीशन में, आउटसाइड द स्फीयर, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारी निकल के आ जाएगी, टोटल ग्राफ हमारा निकल के ये आपका आ जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों के ये समझ आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको आप लोग ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, इसको ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।